क्या आपको लगता है कि आप स्टक हो गए हो अपने करियर प्रोग्रेस में? क्या आपको पता नहीं है कि अपने जॉब प्रोफाइल को कैसे ग्रो करना है? और इन दोनों चीजों की वजह से क्या आप हमेशा सोच रहे हो करियर स्विच करने के लिए या फिर कंपनी स्विच करने के लिए? तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस सिचुएशन। तो भले हम फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड हो, हमें हमेशा एक्सपेक्टेशंस रहती है खुद से ग्रो करने के लिए। और इंडस्ट्री में इतना कॉम्पिटिशन होने के बाद भी हम खुद को अलग से स्टैंड आउट करना चाहते हैं और सबको सक्सेसफुल होना भी है, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में प्रोग्रेस करना, और उसी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत भी करते रहते हैं। बट अगर हमें पता ही नहीं कि सही एफर्ट्स डालने कहाँ पे है, कैसे अपने प्रोफाइल को इम्प्रोवाइज करते हैं, तो ये सारे एफर्ट्स डालने का कोई फायदा नहीं होता। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए 7 इजी स्टेप्स टू इम्प्रूव योर करियर ग्रोथ। तो इस डिस्कशन को चालू करने के पहले आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप पेपर और पेन लेके बैठ जाइए और जो भी पॉइंट्स मैं मेंशन कर रहा हूँ उसको नोट डाउन कीजिए, because each and every point is equally important. So the first point is dedication. अगर किसी भी फील्ड को आपने अगर करियर चूज किया हुआ है और वो उसे आपको आगे बढ़ाना है, तो आपको हमेशा उस काम में फेथ और डेडिकेशन लाना ही होगा। बिकॉज जब तक हम लोग डेडिकेशन के साथ काम नहीं करते, फेथ के साथ काम नहीं करते, हमें वो मोटिवेशन फील नहीं होता, हम उस चीज़ों से इंस्पायर नहीं होते, हमें वो अटेंशन टू फोकस चीज़ें आती नहीं है जो नेचुरली हर एक चीज़ करने के टाइम पे आनी चाहिए। जब तक हम फुल्ली डेडिकेशन के साथ किसी चीज़ को काम नहीं करते, तब तक हमें आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं आती, बिकॉज वी आर नॉट टोटली इन्वॉल्व इन दैट कॉन्सेप्ट। बट अगर हम लोग वही काम अगर फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं, तो कम एफर्ट्स में भी हमारे में से बेस्ट एफर्ट्स बाहर आ जाते हैं। और हमें यह भी पता है कि जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लोग फुल डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, दैट ऑर्गेनाइजेशन विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू। मैनेजमेंट हमें हर काम के लिए अप्रिशिएट करता है, जहाँ पे भी वो क्रिटिसाइज करता है वो हमें सोल्यूशन देता है कि हम आगे प्रोग्रेस कैसे कर सके, हम लोग मोटिवेट कैसे रह सके। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारा करियर प्रोग्रेस का ग्राफ आगे बढ़ता जाता है। सो अगर करियर में प्रोग्रेस करना है तो फुल्ली डेडिकेट योरसेल्फ टुवर्ड्स योर वर्क एंड सी व्हाट मैजिक हैपेंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेट क्लियर गोल्स। जब तक हमारे लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए गोल्स नहीं है, तब तक हम लोग उन चीज़ों के सामने बढ़ ही नहीं सकते। बट एक लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल के साथ हमारे पास हमेशा माइलस्टोन टारगेट्स और गोल्स होने ज़रूरी है। तो जब भी हम लोग डीमोटिवेटेड फील करें, डीमोरलाइज फील करें, तो जब भी वो पेपर हमारे सामने हो तो वो हमें मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके, हमें पुश कर सके कि हमारे टारगेट्स क्या है, हमें क्या अचीव करना है लाइफ में। और ये थोड़ा सा छोटा सा जो सैड फेज आया है, दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लाइफ एंड इट कैन नॉट हैम्पर योर लॉन्ग टर्म गोल। यही लिखे हुए गोल हम लोग अपने मैनेजर्स, मेंटर्स, कलीग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हम जान सकते हैं, हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं कि क्या ये अचीवेबल गोल्स है, अगर है तो कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। वो हमें अपने करियर प्रोग्रेशन में हेल्प कर सकते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें मोटिवेट कर सकते हैं, वो हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, अंदर से इंस्पिरेशन मिलेगा कि आपके जो भी टारगेट्स आपने डिसाइड करे हैं वो हम ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो स्टार्ट सेटिंग अ स्मॉल गोल, स्मॉल टारगेट्स फॉर एवरीडे लाइफ। इसी की वजह से आप खुद से एक्सपेक्ट करना चालू कर दोगे, और भले वो आउटपुट छोटे छोटे हो, बट वो रिजल्ट्स आपके सामने आना जरूर चालू हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप जो भी प्रोग्रेस कर रहे हो वो आप ट्रैक कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि वही ग्राफ आपको इवेंचुअली हेल्प करने वाला है अंडरस्टैंड करने में कि आपका प्रोग्रेस का ग्राफ कैसा है, आपका स्पीड कैसा है, आपकी ग्रास्पिंग पावर कैसी है, आपकी लर्निंग एबिलिटीज कैसी है। अगर आप कहीं पे भी कम गिर रहे हो तो आप उसके ऊपर काम करके आप खुद को बढ़ा भी सकते हो। और इन्हीं स्मॉल अचीवमेंट्स को हमें हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी चीज़, अपने अचीवमेंट सेलिब्रेट करते हैं तो वो हमें इंथुजियाज्म लाते हैं और भी कुछ अचीव करने के लिए, वो हमें मोटिवेट करते हैं सक्सेस पाने के लिए। सो आपके गोल्स सेट है, एकदम क्लियर है, तो आपको हमेशा हेल्प ही होगी अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए। और आपको पता रहेगा कि हमें जाना कहाँ है, हमने कहाँ से शुरुआत की थी और हम लोग कहाँ पहुँचना चाहते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्ड योर नेटवर्क। करियर ग्रोथ में सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है नेटवर्किंग। आपको लोगों के साथ बात करना पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, लोगों के साथ डिस्कशंस करने पड़ेंगे, उनके साथ डिबेट्स करने पड़ेंगे, नॉलेज शेयरिंग सेशंस हैंडल करने पड़ेंगे। हमें अप्रिसिएशन के साथ हमें नॉलेज के लिए लोगों की बहुत ज़रूरी होती है। हम अगर ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे लिंक्डइन हो या फिर रेडिट हो, इसके ऊपर प्रोफेशनल्स लोगों के साथ अटैच हो जाते हैं, तो उनसे हमें नॉलेज गेन होता है। हमें पता चलता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत करी हुई वो गोल्स अचीव करने के लिए, और वही चीज़ें हमें हमेशा पुश करती रहती है। उसी के साथ ऑनलाइन मीटअप्स या फिर ऑफलाइन मीटअप्स हमें हमेशा हेल्प करते हैं अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को ग्रो करने के लिए। उसी के साथ हम लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द मीटअप का टॉपिक। हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि आज हमें क्या चीज़ों के साथ डिस्कशंस करने हैं, हमें किन लोगों के साथ मिलना है, हमें उनके साथ क्या क्या डिस्कशंस करने हैं, हम लोग कैसे उन लोगों को अप्रोच कर सकते हैं।
हम लोग कैसे रिलेशंस मेंटेन कर सकते हैं। बट इन सारी चीज़ों के लिए आपका डिस्कशंस में पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेंगे सामने वाले लोग हमारे बारे में जान नहीं सकते। और जैसे जैसे लोग हमें जानने लगेंगे अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे हमारे लिए खुलने लगेंगे और इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारे करियर में आएगी एक मैसिव ग्रोथ। सो आज ही चालू कीजिए प्रोफेशनल नेटवर्क्स, ऑनलाइन ऑफलाइन सेमिनार्स या फिर वेबिनार्स या फिर मीटअप्स को अटेंड करना। यही आपको सिखाने वाले हैं नेटवर्किंग कैसे होती है और यही आपका दरवाजा खोलने वाले हैं करियर ग्रोथ की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट इन ऑनगोइंग लर्निंग। हम में से बहुत लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग में, एमबीए में हमने जो भी पढ़ा हुआ है दैट इज इनफ फॉर अस, बट ये सही बात नहीं है। आज दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, इतना कंपटीशन हो गया है कि आपको हमेशा कुछ ना कुछ तो लर्न करना ही होगा। अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए नए स्किल्स, नए नॉलेज एरियाज आपको ओपन करने ही होंगे। आज इंटरनेट अवेलेबल है, इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है जो आपको नए नए कोर्सेज आपके दरवाजे पे लेके आ रहे हैं। उसी के साथ ऑनलाइन कोर्सेज, बुक्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब, ये सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है हमारे पास, जिसका यूज करके हम लोग एवरीडे स्मॉल क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो टेक्निक्स, कोई ना कोई तो स्किल्स हम लोग ज़रूर सीख पाएंगे। तो हमें हमेशा ये जानना होगा कि आज के नए टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, आप जो भी करियर में हो उसमें क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है वो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि सीखा हुआ हर एक शब्द उसी टाइम पे आपके करंट या फिर फ्यूचर लाइफ में आपको इवेंचुअली हेल्प कर ही सकता है। तो अगर हमें करियर में ग्रोथ करनी है तो हमें एवरीडे कुछ ना कुछ तो लर्न करना है। बट अगर आप नहीं जानते कि सेल्फ एजुकेशन कैसे करना है तो आई बटन पे जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाई है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सीकिंग अ फीडबैक। हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हो, जितने भी लोग हो, वो हमेशा हमें पॉजिटिव या निगेटिव, एप्रिशिएटिव या फिर क्रिटिसिज्म देते ही रहते हैं। ये हम है जिसे सोचना चाहिए कि क्या ये फीडबैक पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या हमारे ये यूजफुल है या फिर हमें इसे छोड़ देना चाहिए। बट यू शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट अ फीडबैक फ्रॉम अ पीपल अराउंड यू। तो अगर हमें कोई भी फीडबैक मिलता है अपने वर्क प्लेस में, भले वो कलीग हो, मेंटर हो या फिर मैनेजर हो, हमें डिस्कस करना चाहिए उनके साथ कि ये फीडबैक कौन से बेसिस पे दिया गया हुआ है। इस फीडबैक के ऊपर मैं कैसे काम कर सकता हूँ कि जिससे मेरा गोल्स अचीव हो सके, मेरे नॉलेज एरियाज इंप्रूव हो सके और मेरी डे टू डे लाइफ इंप्रूव हो सके, क्योंकि इसी से हमें पता चलने वाला है कि वेयर एग्जैक्टली वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ। तो जो भी क्रिटिसिज्म हमें मिल रहा है एक्सेप्ट इन अ पॉजिटिव वे, क्योंकि निगेटिविटी में कुछ नहीं रखा है। अगर पॉजिटिव हो गए तभी खुद की तरफ देखने का नजरिया चेंज होगा, और जो भी फीडबैक हमें मिले हैं वो हमारे गोल्स के साथ तब भी अलाइन हो सकते हैं जब उसके ऊपर आप थिंकिंग प्रोसेस करना चालू कर दोगे, और तभी शुरुआत होगी आपकी प्रोग्रेस की इन करेक्ट डायरेक्शन। दैट लीड्स टू अ नेक्स्ट पॉइंट, टेकिंग अ न्यू चैलेंजेस। हमने अपने अराउंड बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कभी किसी भी चैलेंजिंग काम को एक्सेप्ट नहीं करते। जो भी काम उन्हें असाइन किया गया हो या फिर बरसों से जो भी काम वो कर रहे हो, वो सेम ही काम रिपीट करते जा रहे हैं। इसी चीज़ की वजह से जिस पोजीशन पे उन्होंने ज्वाइन किया था वो ऑर्गेनाइजेशन, आज भी वो उसी पोजीशन पे है, और ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा कोसते रहते हैं, बातें कहते रहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे लिए कभी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं की, और उनका करियर प्रोग्रेस ग्राफ वहाँ पे रुक जाता है। बट अगर करियर में प्रोग्रेस करना हो तो आपको हमेशा न्यू चैलेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। जब तक आप कोई नई चीज़ ट्राई नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप वो चीज़ करने के लायक हो कि नहीं। आपको अगर वो चीज़ अचीव करनी है तो आप किस वे से उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो हमें दिया हुआ जो भी काम हो, हमें वो जल्दी से जल्दी खत्म करके नए टास्क के लिए एक्सपेक्टेशंस चालू रखनी होंगी। तभी हमारे मैनेजर्स, हमारे मैनेजमेंट, हमारे लीडरशिप स्किल्स को देख सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई नई चैलेंजेस टेक ऑन करते हैं, हमारे नए स्किल सेट्स एरियाज ओपन हो जाते हैं। इसी चैलेंज एक्सेप्टिंग बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन और आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना चालू कर देते हैं। आप एक दूसरे में अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चालू कर देते हैं, और तभी चालू होती है आपकी मल्टीफोल्ड अपॉर्चुनिटी जर्नी। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को अभी ट्रस्ट होना चालू हुआ है कि आप नए नए चैलेंजेस ले सकते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, और किसी भी कंपनी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उसके एम्प्लॉयज आगे बढ़े। तो फटाफट से अपने काम खत्म कीजिए और नए वाले चैलेंजेस एक्सेप्ट करना चालू कर दीजिए। बट ये न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जो बिहेवियर लगता है वो हमें नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके जा रहा है, प्रोसीड विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। आपने सब में और खुद में ये चीज़ भी ऑब्जर्व की होगी कि जब भी हम लोग किसी चीज़ की तरफ पॉजिटिवली इंक्लाइंड नहीं होते, वो चीज़ करने में हमारा मन कभी लगता ही नहीं है। हम उन चीज़ों में एक्सप्लोर ही नहीं करते, और जितनी जल्दी हो सके हमें उन चीज़ों से छुटकारा मिले, हम लोग वही चीज़ों को ट्राई करते रहते हैं। बट इसी पॉजिटिविटी की वजह से आपको आपके लाइफ में नए चैलेंजेस लेने के लिए इंस्पिरेशन मिलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और छोटी से छोटी अचीवमेंट क्यों ना हो आपको वो हैप्पी रखेगी। आपका चीज़ों के प्रति सोचने का नज़रिया चेंज हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो पहले निगेटिव था या फिर न्यूट्रल था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपके अराउंड एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। आप हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ मीट करना चालू कर दोगे, आपके डिस्कशंस भी हेल्दी रहेंगे, ना कि डिबेटेबल।
तो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, कलीग्स, मेंटर्स, मैनेजर्स आप में पॉजिटिविटी ढूंढना चालू कर देंगे। जब भी वो आपसे बात कर रहे हैं उन्हें पॉजिटिविटी महसूस होगी। दे विल स्टार्ट नोटिसिंग यू, और यही पॉजिटिविटी आपको हमेशा पुश करेगी हार्डवर्क की तरफ और आपके गोल्स अचीव करने के लिए। तो लाइफ में कोई भी काम हो, आपका प्रोफेशनल हो या फिर पर्सनल हो, हमेशा उसको पॉजिटिव वे से ही थिंक करना, और आप इजीली देख सकते हो उसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। सो जैसे कि हमने देखा कि करियर ग्रोथ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कौन से डायरेक्शन में हमें प्रोग्रेस करना है। अगर वो डायरेक्शन हमें नहीं पता तो हम जितने भी हाई एफर्ट्स डालें वो सारे फॉल्स में जाने वाले हैं। बट हमें अगर प्रॉपर गाइडेंस मिले, प्रॉपर मेंटरशिप मिले, तो ये सारी चीज़ों को अचीव करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। सो आई होप हमने जितनी भी चीज़ें अब तक डिस्कस करी है आपको वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होगी, आपने वो सारी चीज़ें नोट डाउन भी की होगी। एंड आई लिटरली बिलीव कि आप अगर इन चीज़ों के ऊपर काम करना चालू कर दोगे तो आपको जल्द से जल्द रिजल्ट हासिल करते हुए दिख जाएगा। That's it for today's video. Thanks for watching guys. Don't forget to like, share and subscribe. See you in the next video.